आज हम देखने वाले हैं एक बोलोमीटर कैसे काम करता है। ये रेफरेंस अगेन जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, ये रेफरेंस भी मैंने डॉक्टर सुप्रिया महाजन मैडम की बुक से लिया हुआ है फॉर इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बोलोमीटर अगेन एक इंफ्रारेड रेडिएशन मेजर करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए एक डिटेक्टर होता है। अब बोलोमीटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं? सबसे पहला कंपोनेंट है ये, जो है एक रिस्पॉन्सिव एलिमेंट। ओके। और ये जो चीज है, ये है हमारा वोल्ट मीटर, जैसे कि हमने इसके पहले थर्मोकपल में भी देखा था। ओके। यही बेसिकली दो चीजें हैं जो इसके पूरे काम को संभालती है, यानी कि इसका पूरा प्रिंसिपल हैंडल करती है। इसमें जो रिस्पॉन्सिव एलिमेंट है, ये बेसिकली क्या होता है? ये होता है या तो एक मेटल और इट इज अ सेमीकंडक्टर। ओके। ये दो मटेरियल्स का बना होता है। यूजुअली यूजुअली अगर मेटल होता है या सेमीकंडक्टर जब भी होता है, तभी उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसके ऊपर। ओके, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था थर्मोकपल में जो छोटे छोटे टुकड़े थे, जो हमारा जंक्शन था, जो हमने डिटेक्टर जंक्शन था हमारा, उसके ऊपर जैसे छोटे छोटे टुकड़े थे, जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ रहा था, जिससे कि आईआर रेडिएशन जो एब्जॉर्ब होती है वो मैक्सिमाइज हो पाए। वैसे ही इस केस में भी होगा। हमारे पास छोटे टुकड़े होंगे जिससे कि हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाए और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आईआर रेडिएशन जो फॉल कर रहा है वो इजीली डिटेक्ट हो पाए। ओके, मैक्सिमम रेडिएशन अब्जॉर्ब हो पाए। यही है इसका काम। इसमें अब प्रिंसिपल देखते हैं, इसमें प्रिंसिपल क्या काम करेगा। उससे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो ग्रीन कलर में मैंने पूरा सर्किट बनाया है, वो सर्किट के थ्रू करंट पास कर रहा है। ओके, कॉन्स्टेंटली एक करंट पास कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से करंट ओरिजिनेट होगा और कॉन्स्टेंटली ये लूप के थ्रू या ये सर्किट के थ्रू पास होता रहेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, ये रिस्पॉन्सिव एलिमेंट कोई मटेरियल का बना होगा और ये मटेरियल जो है इसकी इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, राइट? रेजिस्टेंस यानी क्या? ये जो करंट फ्लो हो रहा है उसको रोकने का उसका जो एबिलिटी होता है उसे रेजिस्टेंस कहा जाता है ऑब्वियसली। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कॉन्स्टेंटली इसके थ्रू पास होते वक्त रिड्यूस कर जाएगा, जितनी ज्यादा ये रिस्पॉन्सिव एलिमेंट की रेजिस्टेंस होगी। ओके। यही बेसिक प्रिंसिपल है। वो कैसे काम करता है। अब मेन चेंज कहाँ पे आएगा कि अगर आयर रेडिएशन लेट्स से फॉल हुआ, तो हमें पता कैसे चलेगा, यानी कि डिटेक्ट कैसे होगा इस डिटेक्टर की मदद से वो आयर रेडिएशन। तो लेट्स से हमारे पास यहाँ पर आईआर रेडिएशंस फॉल हो रहे हैं रिस्पॉन्सिव एलिमेंट पर। इसका नाम रिस्पॉन्सिव एलिमेंट इसलिए ही पड़ा है क्योंकि ये जो आईआर रेडिएशंस यहाँ से आ रही है उसको लेकर वो रिस्पॉन्ड करेगा। ओके, रेडिएशन जो आ रही है उसको उसके लिए वो रिस्पॉन्सिव है, यानी कि उससे उसमें कुछ चेंज आएगा। अब ये चेंज किस टाइप का आएगा, यानी क्या चेंज आएगा? हमने कहा कि इसकी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है, राइट? अब ये जो रिस्पॉन्सिव एलिमेंट हम लेंगे, उसकी जो रेजिस्टेंस है, वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। हम ऐसा एक मटेरियल बनाएँगे, ओके? यानी कि मटेरियल लेंगे इस केस में रिस्पॉन्सिव एलिमेंट के रूप में। हम ऐसा एक मटेरियल लेंगे जिसका टेम्परेचर जैसे-जैसे चेंज करेगा, वैसे-वैसे उसका रेजिस्टेंस भी चेंज करेगा। इससे क्या होगा, हमारे पास जो आईआर रेडिएशंस फॉल हो रही हैं, हमने लास्ट टाइम थर्मोकपल में भी डिस्कस किया था कि उसका टेम्परेचर चेंज होगा, ये एलिमेंट का, राइट? क्योंकि आईआर रेडिएशंस बेसिकली एक हीट का फॉर्म है। तो उस वजह से इसका कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर चेंज होगा। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की आईआर रेडिएशंस इस पर गिरेंगी, उतना ज़्यादा इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, राइट? अब ये टेम्परेचर इंक्रीज़ की वजह से इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। यानी कि इसका जो करंट रोकने का एबिलिटी है, वो चेंज होता रहेगा। उसकी वजह से क्या होगा, लेट्स से हमारे पास एक आई नॉट करंट जा रहा था व्हेन देयर वर नो आईआर रेडिएशंस फॉलिंग ऑन दिस, यानी कि जब आईआर रेडिएशंस फॉल ही नहीं हो रहे थे, तभी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट जा रहा था बिकॉज़ ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ दिस मटेरियल। लेकिन जैसे ही आईआर रेडिएशन फॉल किया, हमारा ये जो रिस्पॉन्सिव एलिमेंट है, उसका रेजिस्टेंस चेंज कर गया।
रेजिस्टेंस चेंज किया तो ये जो करंट है वो भी I0 से IT हो गया या IF हो गया, I फाइनल। ओके, तो बेसिकली हमें देखने क्या मिला, हमारा जैसे जैसे आयर रेडिएशन गिरा वैसे वैसे हमारा इनडायरेक्टली करंट भी चेंज हो गया जो ये लूप में से जा रहा है, राइट। अब ये जो करंट चेंज हुआ वो मेजर होगा इस वोल्ट मीटर की मदद से, यानी कि जो करंट में डिक्रीज या इंक्रीज हमें देखने मिलेगा वो मेजर होगा इस वोल्ट मीटर की मदद से, जिससे हमें पता चलेगा कि कितनी हद तक करंट चेंज हुआ है, जिससे हमें पता चलेगा कितनी हद तक रेजिस्टेंस चेंज हुआ है इस रिस्पॉन्सिव एलिमेंट का, जिससे हमें पता चलेगा इनडायरेक्टली कितनी हद तक आईआर रेडिएशन इस पर फॉल हुई है। ओके, सो ये है बेसिक प्रिंसिपल कैसे ये पूरा डिटेक्टर काम करता है। अब कुछ बातें जो आपको याद रखनी है, इसे एक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर भी कहा जाता है। थर्मोमीटर जो हम यूजुअली यूज करते हैं हमारा टेम्परेचर मेजर करने के लिए, वो ऑब्वियसली टेम्परेचर चेंज के बेसिस पे काम करता है। लेकिन इस केस में हमें क्या देखने मिल रहा है कि इसका जो टेम्परेचर चेंज आ रहा है, उसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। सो बेसिकली यू जस्ट कंबाइन द टू टर्म्स रेजिस्टेंस एंड थर्मोमीटर व्हिच गिव्स यू अ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। सो इसे ये भी कहा जाता है। अनदर थिंग इज दैट जब भी इसमें सेमीकंडक्टर यूज किया जाएगा, ये जो है सेमीकंडक्टर, वो जब यूज होगा तब इसे कहा जाएगा एक थर्मिस्टर। ओके, थर्मिस्टर। तो मैं यहां पर भी स्लैश मार के थर्मिस्टर लिखता हूं, क्योंकि बेसिकली सेम चीजें हैं दोनों, सिर्फ जो मटेरियल है रिस्पॉन्सिव एलिमेंट का वो चेंज होगा, लेकिन जो प्रिंसिपल है जिससे वो काम कर रहा है वो सेम रहेगा। प्रिंसिपल ये है कि टेम्परेचर चेंज की वजह से रेजिस्टेंस चेंज मिलेगा, जिससे कि करंट में फर्क पड़ जाएगा। ओके, अनदर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट ये जो रिस्पॉन्सिव एलिमेंट है ये ब्लैकेंड होता है। हमने कल डिटेक्टर जंक्शन में देखा था कि वो डिटेक्टर जंक्शन जो था वो भी ब्लैकेंड था। क्यों? क्योंकि उसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयर रेडिएशन अब्सॉर्ब करनी है, क्योंकि उसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेंसिटिविटी दिखानी है। तो अगर हम इसे भी ब्लैकन कर दे तो हमारे पास ज्यादा सेंसिटिविटी आएगी, क्योंकि जितना आईआर रेडिएशन फॉल हो रहा है ऑलमोस्ट पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिव एलिमेंट अब्सॉर्ब कर पाएगा, जिस वजह से जितना वो डिटेक्शन दिखा रहा है वोल्ट मीटर पे वो इंक्रीज कर जाएगा इनडायरेक्टली। ओके, सो ये था बोलोमीटर। अब ये बोलोमीटर यूजुअली यूज नहीं किया जाता इतना कॉमनली, क्योंकि इसकी जो ओवरऑल हम देखने जाए तो इसकी सेंसिटिविटी कम होती है रिलेटिवली। बाकी सब जो डिटेक्टर्स है जैसे कि थर्मोकपल है, हम आगे जाकर जो करेंगे गोले सेल है, वो सभी के कंपैरिजन में इसकी सेंसिटिविटी कम है। लेकिन फिर भी ये एक डिटेक्टर का टाइप है जो डिस्कवर किया गया था। सो यही था बोलोमीटर का प्रिंसिपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।